बागेश्वर में आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान आपदा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मात्र 15 मिनट की चर्चा कर सरकार ने अपनी संवेदनहीनता जाहिर की है। यशपाल आर्या ने आरोप लगाया कि अब तक आपदा पीड़ितों के लिए कोई ठोस नीति तैयार नहीं की गई है, जबकि इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वह पहले पौसारी क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, जहां की स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने विस्थापन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पौसारी और हड़बाड़ गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शीघ्र बसाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को लेकर वह सरकार से वार्ता करेंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सेवा पखवाड़ा बना रही है, लेकिन राज्य को वास्तव में आपदा पखवाड़ा की आवश्यकता है, ताकि आपदा पीड़ितों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दिया जा सके और उन्हें न्याय मिल सके। और कह रहे हैं कि साहब ये परिवार रजिस्टर में नाम है, इसलिए आपको अलग से इमदाद नहीं दी जा सकती है। पूरी तरह से आप क्या कहना चाहेंगे, आपदा में सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार गंभीर नहीं है। मैं कोई ये राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। सरकार ने आज तक प्रभावित क्षेत्रों में कहाँ है माननीय मंत्रीगण, कहाँ है सरकार के नुमाइंदे, कहाँ है सरकार के अधिकारी? कोई मूल्यांकन हो रहा है, कोई संयुक्त निरीक्षण हो रहा है, कोई अभी तक इन्होंने कोई बताया है कि इतना नुकसान हुआ है? तो उसकी भरपाई करने के लिए माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री आए थे, 1200 करोड़ का पैकेज दिया, जैसा हमने देख सुना है। क्या सरकार ने उनको पूरे आंकड़े, पूरे तथ्य, पूरे जहाँ नुकसान हुआ है उसके बाद ब्यौरेवार कहीं उसमें चर्चा की है? 1200 करोड़ नहीं, 15 करोड़, 20,000 करोड़ की आज आवश्यकता है उत्तराखंड को बचाने के लिए। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए सरकार को देना चाहिए, पर्याप्त देना चाहिए। हमारी मांग है और ये मांग जायज़ है। सरकार डबल इंजन की सरकार है, इस में प्रभावी कदम उठाने चाहिए। कहीं पर भी किसी भी अधिकारी को हम देख रहे हैं, उनके पास जो अधिकारी भी हैं उसमें बंदरबांट हो रही है। अगर भाई आपदा जैसे में भी आप अवसर ढूंढेंगे, आपदा जैसे विषय में भी आप राजनीति करेंगे हैं, हमने तो कहा ज्वाइंट इंस्पेक्शन करिए, संयुक्त निरीक्षण होना चाहिए। सिंचाई विभाग है, PWD है, कृषि है, लघु सिंचाई है, पेयजल निगम है, जब भी समाज कल्याण है, कैंप लगाए ना, समाज कल्याण विभाग कैंप लगाए। देखिए, सेवा पखवाड़ा आज आपदाग्रस्त क्षेत्रों में होना चाहिए था, जहां पर सब कुछ खत्म हो चुका है, उम्मीदें टूट चुकी हैं, मानव हानि हुई है, हर जगह मानव हानि हुई है। धराली में आज भी कई लोग जमींदोज हैं। थराली में मैं कल गया था, ये परिवार के बुजुर्ग घर के सामने जमींदोज हैं। अभी वहाँ पर प्रशासन ने उनको वहाँ पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ 5 मौतें हुई हैं। तो ये सरकार संवेदनशील नहीं है। हमारा कहना है कि सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे। अपने प्रभारी मंत्री हैं, कहाँ हैं इनके नुमाइंदे, कहाँ इनका प्रशासनिक अधिकारी? कोई इन क्षेत्रों में गए हैं? क्या इन्होंने ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया है? क्या इन्होंने इमदाद देने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाई है? तो मानकों में बदलाव होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि सहकारी समितियों के कर्ज है उसको माफ़ करे सरकार। जो हमारे बैंक्स हैं उसके कर्जों को, उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करे। जो फसल है, फसल सब बर्बाद होगी। हम यहाँ मत्स्य पालक हैं,
हैं, क्या है उनकी स्थिति? सब कुछ तबाह हो चुका है। सरकार कह रही हम ये मानकों के जो हमारे मानक हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, उसमें आते ही नहीं आप। तो मानकों का हवाला देकर सरकार के नुमाइंदे, सरकारी अधिकारी मानकों का हवाला देकर इतिश्री कर ले रहे हैं। सिर्फ सेवा पखवाड़ा और का उद्देश्य क्या है ये जाहिर हो चुका है। पार्टी को मजबूत करना और आगे चुनाव में की तैयारी करना, जनता को गुमराह करना, जो असल मुद्दे हैं उनसे भागना, ये इनकी नीयत है, ये इनकी नीति है। एक असंतुलन, ये विषय बहुत बड़ा है, इसमें चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो परिदृश्य है, चाहे वो धराली हो, थराली हो, बागेश्वर में आज आया हूँ मैं, यहाँ के हालात देख रहे हैं, बद से बदतर हो चुके हैं। भयावह स्थिति है, डर लग रहा है, सब कुछ खत्म सा हो चुका है। मानव हानि हुई है, आज तक वो कितने मानव हानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है थराली में, बागेश्वर में, इसका आकलन नहीं किया गया है। इसका कहीं पर संयुक्त निरीक्षण नहीं हो रहा है। और जो मानक हैं, मानकों में बदलाव की बात हम करते हैं, मानकों में बदलाव होना चाहिए। कई सरकार भी, राज्य सरकार दोनों भाजपा की हैं, उनको इस बारे में गंभीरता से, अगर सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, आपदा प्रभावित तो लोगों की जो फसल है, घर हैं, दुकान है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, होटल्स हैं, कारोबार है, फसलें हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। क्या इसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को इसमें तत्काल कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या आज तक सर्वे नहीं हो पाया है? आज भी कितना समय हो चुका है, स्थिति जस की तस है। तो हमारा कहना है कि हमारी सरकार ने जब आपदा से प्रभावित क्षेत्र था 2013-14 में, तब मात्र शपथ पत्र के आधार पर धनराशि दी गई। जो उन्होंने कहा, भरोसा किया सरकार ने, उतनी धनराशि अवमुक्त की गई। आज 5 लाख रुपया जो मृतक आश्रित हैं उनको दिया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि जीवन की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। आज सब कुछ ख़त्म है। सरकारी बैंकों का, सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनका लोन माफ़ करे ना सरकार। जो बैंक हैं उनकी जो बैंक के लोन हैं उनकी प्रतिपूर्ति सरकार करे। हैं फसलों में धनराशि को बढ़ाए। आपके यहाँ इसी क्षेत्र में जो हमारा कनलगढ़ है, वहाँ के सारे जो हमारे मत्स्य पालक हैं, सब कुछ ख़त्म है। उनको सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पूरी घाटी में घर टूट गए हैं। आधे एक परिवार में जॉइंट परिवार नहीं है, परिवार रजिस्टर में नाम है, परिवार रजिस्टर